Once again, welcome back to my channel Nurse X-Men. Myself MD सादिक सेकेंड ईयर BSc नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन शॉट सीरीज के बारे में। वन शॉट सीरीज किसके लिए? जो लोग BUHS अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं और उसका जो एग्ज़ाम का तैयारी करवाने के लिए हम वन शॉट सीरीज लाने वाले हैं। उसके बाद ये जो वन शॉट सीरीज में ला रहा हूँ, ये BUHS के साथ साथ जो अदर स्टेट के हैं, जो INC अपडेटेड सिलेबस, उसी के लिए मैं ये वन शॉट सीरीज़ लाया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो वन शॉट सीरीज़ है वो BSc नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी होना पहले ज़रूरी है। कौन कौन से चैप्टर में ओवरव्यू आज हम लोग लेंगे वन शॉट सीरीज में। तो सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग का एग्ज़ाम होता है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन, और इसमें जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं इसमें कंबाइन होता है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड प्लस नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड, दोनों मिला के इसमें सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है। तो आज हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे वन शॉट सीरीज में। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में सिलेबस देखते हैं, सिलेबस का ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाइड न्यूट्रिशन देखते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना रहता है। ये सेकेंड सेमेस्टर में है। तो सबसे पहला जो हम लोग को यहाँ अप्लाइड न्यूट्रिशन में जो चैप्टर है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके बाद इसमें डिफिनेशन माल न्यूट्रिशन, रोल ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसी के बेसिस में हम लोग फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद सेकेंड है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग को पढ़ना है, एज वेल जो हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रोटीन पढ़ना है, उसके बाद फैट्स पढ़ना है, और नेक्स्ट चैप्टर है विटामिन्स। विटामिन्स में फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल और फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद है मिनरल्स, मिनरल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस डाइट चैप्टर है जिसमें RDA पढ़ेंगे, फूड गाइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मील प्लानिंग पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो न्यूट्रिशन से डिफिशिएंसी होता है वो डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन के डिफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, मिनरल के डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट में हम लोग इसमें डाइट इन डिजीज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, मेलाइटिस, इसमें क्या क्या हम लोग को डाइट लेना चाहिए वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये पढ़ेंगे। ये सब टोटल चैप्टर है। ये था न्यूट्रिशन का, जो मैं बता देता हूँ, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री। अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन का जो आता है क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का आता है और बायोकेमिस्ट्री का 25, टोटल 75 मार्क्स का आता है। तो सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, उसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री पे ध्यान देना है। ये था न्यूट्रिशन का। अब हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये है बायोकेमिस्ट्री का, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको INC से अपडेटेड सिलेबस है। तो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट उसमें भी था और इसमें भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। उसमें भी डायबिटीज़, मेलाइटिस सबसे इम्पोर्टेंट, टाइप 1, टाइप 2, और इसका जो टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, फिर हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है और उसके डिजीज़ के कंडीशन के भी बारे में पढ़ना है। उसके बाद है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन, डाइजेशन और उसका कॉजेज़ क्या क्या है, मतलब एबनॉर्मलिटीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। इसमें हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे एंजाइम से बोन डिजीज, मसल डिजीज एंड प्रोस्टेट कैंसर डिजीज, ये सब क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। एंड उसके बाद है एसिड बेस मेंटेनेंस, pH जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब एसिड के बारे में इसमें
पढ़ेंगे। उसके बाद हीम कैटाबॉलिज्म, उसके बाद है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, मतलब कौन कौन से ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन है, जैसे रीनल, लिवर, थायराइड, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का आता है, और न्यूट्रिशन 50 मार्क्स का आता है। टोटल 75 मार्क्स का अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन का बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नर्सिंग फाउंडेशन 1 जो आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में, और मैं बता दूं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और प्लस नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड दोनों से मिलके क्वेश्चन आता है इसमें सेकंड सेमेस्टर में। तो इसलिए आप लोग फर्स्ट ईयर का भी देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का साथ साथ सेकंड सेमेस्टर का दोनों का आप देखेंगे। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का बात कर देते हैं, जैसे में हो गया हेल्थ एंड इलनेस, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हो गया हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लेवल ऑफ इलनेस एंड प्रिवेंशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इस चैप्टर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट, जितना भी हाईलाइटेड ये चैप्टर बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, ये वॉल्यूम 1 का है। इसमें वाइटल साइंस, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद है इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सब चैप्टर है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैंने बता दिया। आप हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज से भी क्वेश्चन आता है, ये था इम्पोर्टेंट चैप्टर वॉल्यूम 1। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड में हम लोग को क्या पढ़ना है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला इसमें जो है चैप्टर द नर्सिंग प्रोसेस, मतलब पूरा आपका जो नर्सिंग कैरियर है इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए नर्सिंग प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर नर्सिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है नर्सिंग फाउंडेशन में। उसके बाद न्यूट्रिशन नीड्स है, हाइजीन है, हाइजीन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एलिमिनेशन नीड्स है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, LFT, TFT। उसके बाद फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस, ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। जब आप लोग नोट सेट वगैरह मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, इससे भी राइट्स आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ये इम्पोर्टेंट है। और रूट्स आ सकते हैं। उसके बाद सेंसरी नीड्स, तो ये क्लिनिकल है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर थे आपके सेकेंड सेमेस्टर में, और मैं इस वन शॉट सीरीज में एक एक चैप्टर को वन शॉट में लाऊंगा। और आप लोग से उम्मीद है ये सीरीज अच्छे से देखिए और इसी से क्वेश्चन आएंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको PDF में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाके जुड़ सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप जाके जुड़ के आप इसका, या फिर आपको कंप्लीट PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।